हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के रिगार्डिंग जो कई बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मैम अपने नोट्स शेयर कीजिए, आपने कैसे पढ़ा था। और काफ़ी सारे मुझे पर्सनली भी मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे, और आप ग्रुप में भी बोल रहे थे कि नोट्स शेयर कीजिए। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे नोट्स जो कि मैंने खुद हैंड रिटन बनाए थे, तो मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, और जो भी टॉपिक थे मैंने कुछ ढूंढ ढूंढ के अपने खुद से लिखे थे। तो यहाँ पे मेरे नोट्स आप देख लीजिए, मैंने ना प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए थे, जैसा उस टाइम पे मुझे समझ में आ रहा था। और मैं गूगल करके और अपने जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगी, तो आपको ना कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि कैसा मैंने उस टाइम पे करा था, इसीलिए मैं आपको शेयर नहीं कर रही थी। तो क्या मतलब कि आप आधा अधूरा पढ़ो, इससे अच्छा मैं ये बोल रही थी कि आप लोग खुद टॉपिक मैंने बता दिए हैं आपको, और टॉपिक रिगार्डिंग में वीडियो आज अपलोड करने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और मैंने कौन कौन से टॉपिक डीपली में पढ़े थे, है ना। तो मैं आज वो उस रिगार्डिंग वीडियो जरूर अपलोड करूँगी। तो यही मैं बोल रही थी कि यहाँ पे मैंने जो भी टॉपिक हैं वो सब ढूंढ ढूंढ के पढ़े थे। तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है, जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके निकालना चाहते हैं उनको बता रही हूँ, और जो पेड कोर्स ले रहे हैं उनको तो सारा कंटेंट ऑलरेडी ऑनलाइन प्रोवाइड होगा, तो उनको सब बनाया पीपीटी फॉर्म में सब मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में। और जो खुद से पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे उनको अपने नोट्स बना लीजिए, और यही नोट्स आपके इंटरव्यू में काम आएंगे। और इन्हीं सबसे पूछा जाता है फ्रेशर्स पे। तो फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू सिर्फ अकाउंट्स के जो रहता है नॉर्मल वो पूछा जाता है, और क्रेडिट रिलेटेड रहता है बाकी। और जो एक्सपीरियंस रहता है तो उनके जॉब के रिलेटेड रहता है। और मैंने अपने नोट्स दिखा दिए, आप देख लो। अगर आपको उसमें से लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। जो भी इसमें से आपको लग रहा है कि मैम ये हम पढ़ सकते हैं, हमें समझ में आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी आपको ग्रुप पे। और बाकी मैंने ना जो 11-12 की बुक थी वो करी थी, और एक मेरे पास सीए की बुक थी, सीए की ली थी मैंने किसी से। तो उस बुक से भी मैंने साइफेसी एक्ट वगैरह, डीआरआई वगैरह ये सब वहाँ से थोड़ा बहुत कवर किया था। और बाकी इतना इनको डीप में इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि इनमें से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इनके एक्ट पूछा जाता है, या फिर थोड़ा सा एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है बस, इसीलिए। बाकी आपको समझना सारी चीजों को है, इसीलिए देख लीजिए आप मेरे नोट्स में क्या क्या प्रोवाइड किया था, कवर किया था ये सब कुछ चीज़ें। सिक्योरिटी वगैरह करना है, लोन स्कीम्स वगैरह करना है, सारी आपको बैलेंस शीट करना है, एचआरएम करना है, और इकोनॉमिक्स के टर्म्स करना है, पॉलिसी रेट करनी है, क्रेडिट पॉलिसी करना है, क्रेडिट रेटिंग करना है, और क्रेडिट अप्राइजल, क्रेडिट असेसमेंट, टाइप्स ऑफ लोन करना है। बैंकिंग अवेयरनेस तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस तो क्योंकि आप बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी तो आपको आनी ही चाहिए कि डेबिट कार्ड को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कार्ड बोले जाते हैं उनको, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं रैंडमली, कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे जब अपन सॉरी बोलते हैं तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अपन बैंकिंग में जा रहे हैं तो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी हमको आनी चाहिए। तो आप बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी जरूर कीजिएगा। और इसके साथ एक बैंकिंग अवेयरनेस की स्टडी नीति की पीडीएफ है, वो ना उसी से मैंने पढ़ा था, उसके हार्ड कॉपी में उसको निकलवा लिया था, और हार्ड कॉपी से सब कुछ उसमें पढ़ा था। उसमें सब कुछ दिया गया है, पीएसएल वगैरह, प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ लेंडिंग, टाइप्स ऑफ लोन, टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ एटीएम, यही सब पढ़ना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा।